राकेश मेहता की हार के बाद रायजादा हवेली में एक नई सुबह का सूरज उगा था। प्रताप रायजादा का घमंड अब टूट चुका था और वो रोहन का सम्मान करते थे। वो जानते थे कि उनके दामाद में कुछ खास था, भले ही वो नहीं जानते थे कि क्या। अंजलि और रोहन का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और साथी थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन रोहन अपने गुप्त कमरे में बैठा था जब मीरा का वीडियो कॉल आया। मीरा के चेहरे पर तनाव था। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है, मीरा ने कहा। दुनिया भर में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। सभी देशों के बैंक, सरकारी वेबसाइट, सब कुछ हैक हो गए हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, रोहन ने कहा। ये है सर, मीरा ने कहा। इस अटैक के पीछे जो वायरस है वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके पास ये क्षमता है और वो है टेक्नोवा। रोहन का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि इसका क्या मतलब था। तुम चाहती हो कि मैं सामने आऊं? सर, दुनिया को एक चेहरे की जरूरत है, मीरा ने कहा। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिस पर वे भरोसा कर सकें। रोहन अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। वह अपनी गुप्त दुनिया को छोड़कर सार्वजनिक हो सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि वो अपनी सादी जिंदगी और अपने परिवार की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा था। रात में रोहन और अंजलि अपने कमरे में बैठे थे। रोहन ने अंजलि को सारी बात बताई। अंजलि ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन, अंजलि ने धीरे से कहा, तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अगर तुम्हें ये करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। उसे पता चल गया था कि उसका असली धन उसकी पत्नी थी। अगली सुबह दुनिया की सारी मीडिया की आंखें टेक्नोवा के ऑफिस पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि ये अदृश्य अरबपति कौन था जो दुनिया को बचा सकता था। रोहन ने अपने साधारण कपड़ों में ऑफिस में कदम रखा। वो उस पोडियम की ओर बढ़ा जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। रोहन ने माइक को पकड़ा। देवियों और सज्जनों, रोहन की आवाज ने सभी को चौंका दिया। माना शरीर, रोहन शर्मा हूं। रोहन ने अपनी कहानी बताई और दुनिया ने पहली बार टेक्नोवा के मालिक को देखा। वो एक साधारण इंसान था जो एक साधारण जिंदगी जीता था। कुछ साल बाद रोहन एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो अभी भी एक ही घर में रहता था और अभी भी उसी सादी जिंदगी को जीता था। लेकिन अब वो कोई घर जमाई नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। उसने अंजलि की ओर देखा। उसकी पत्नी ने उसे एक प्यार भरी मुस्कान दी और रोहन ने महसूस किया कि उसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वो एक अरबपति था, बल्कि ये था कि वो अपनी जिंदगी में एक साधारण इंसान बनकर खुश था। रोहन ने अपनी पहचान को उजागर कर दिया, लेकिन क्या उसने सही फैसला लिया? क्या उसके इस फैसले से उसकी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आएगा?